हेलो फ्रेंड्स, खुश हो जाइए। 20 अप्रैल से खुलने वाली है कई सेवाएं। जी फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के अंदर 3 मई तक जहां पर दोबारा से लॉकडाउन हुआ, वहीं पर जो है किराने दुकानें, फल सब्जी, मीट मछली आदि कई सेवाएं हैं। क्या ऑनलाइन शॉपिंग खुलेगी कि नहीं खुलेगी? क्या बस ट्रेन रेलवे उड़ाने या फिर ऑटो रिक्शा चलेंगे कि नहीं चलेंगे? इसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 मई तक ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बंद रहेंगी। बिल्कुल, अगर खोला तो आपको जो है बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। जी फ्रेंड्स, इसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग खुलेंगी, क्या हमारे काम धंधे भी खुलने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, कुछ काम धंधे खुलने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन भी खुलने वाला है। इसी की तरह की पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। जी फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन आपको मिलेगी यहां पर पूरी जानकारी। जी फ्रेंड्स, 20 अप्रैल से लगभग जो लॉकडाउन है खुलने ही वाला है। आपको बस ये वीडियो देखना है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए टेक एंड सी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और जो घंटे वाला बटन है इसको दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मैं बताता हूं, देखिए 20 अप्रैल से हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए किराना और राशन की दुकानें खुली रहेंगी, सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। वहीं पे इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज भी खुली रहेंगी। वहीं पर ई कॉमर्स कंपनियां भी काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन उनको, ठीक है। वहीं पर जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करें। ऐसा होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा, यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज तो कंफर्म है कि शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा देखिए आईटी और ऑफिस से जुड़ी कुछ पाबंदियां भी हटने वाली है। तो देखिए यहां पर आईटी और इससे जुड़ी सेवाएं वाले दफ्तर में 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए। वहीं पर केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर चालू रहेंगे। वहीं पर ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज भी चालू रहेंगी। वहीं पर जो है ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। इसी के साथ में आपको गांव और खेती बाड़ी किसानों से जुड़ी सेवाएं भी कुछ हैं जो 20 अप्रैल से शुरू होने वाली है, तो वो भी देख लीजिए। देखिए नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गाँव में उद्योग धंधे शुरू किए जा सके, यानी कि गाँव के बाहर जो भी कुछ उद्योग है वो शुरू हो सकेंगे। वहीं पर गाँव के बाहर अगर ईंट भट्टे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे हैं वहां पर भी काम शुरू किया जा सकेगा। इसके साथ में ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विसेज सेंटर भी खुले रहेंगे और आगे कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विसेज भी शुरू रहेंगी। वहीं पर फिशिंग ऑपरेशन समुद्र और देश के अंदर की वो जारी रहेंगी। इसमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी, ठीक है। वहीं पर जो है हेचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुले रहेंगे और मछली और मत्स्य उत्पादन भी खुले रहेंगे। फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम को लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे। वहीं पर चाय, कॉफी, रबड़, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर रखकर शुरू किए जा सकेंगे। दूध का कलेक्शन करने वाले, प्रोसेसिंग करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले और ट्रांसपोर्टेशन करने वाले, ये सब भी चालू रहेंगे 20 अप्रैल से। वहीं पर पोल्ट्री फार्म्स समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां भी चालू रहेंगी। पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा चालू। वहीं पर पशु शेल्टर और गौशालाएं भी खुली रहेंगी। इसके साथ में ही जो है आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चर सेक्टर से भी कुछ खुलने के आसार है। जी अपन वहां पर भी आपके लिए खुशखबरी है। देखिए जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा। इसमें ड्रग, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज बनाने वाली कंपनियां शामिल है। दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा काम भी शुरू कर सकेगा। वहीं पर नेक्स्ट है कि ऐसी कमर्शियल यूनिट जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता वे शुरू हो सकेंगी, उनकी सप्लाई चेन भी शुरू होंगी। और नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमी जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियां और वहां पर काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखना चाहिए। आने जाने के इंतजाम कंपनी को ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कि आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज हो सकेगा। कोल माइन, मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्टेशन और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आवश्यकता होगी, तो वहां की आपूर्ति भी रहेगी। ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी।
तो कुछ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज है वो भी शुरू हो सकेंगी। तो देखिए इनमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए शहरी क्षेत्र से बाहर सड़क बनाना, सिंचाई का काम हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, अक्षय ऊर्जा का काम हो, सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए, कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा। अगर साइट पर ही मजदूर है, पहले से रुके हुए हैं, तो वो लोग अपने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर सकेंगे। और आपको बता दूं कि पहले से भी कुछ सेवाएं चालू थी और आगे भी चालू रहेंगी। जैसे हमारी इमरजेंसी सेवाएं थी उनमें से मैं बता देता हूं, जैसे पब्लिक यूटिलिटी थी, ये पहले से चालू थी और आगे भी चालू रहेंगी, जिसमें देखिए बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ये सारी सप्लाई पहले से हो रही थी और होती रहेंगी। वहीं पर डाकघर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी, कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करते रहेंगे। वहीं पर हेल्थ सेक्टर से जुड़ी सेवाएं भी चालू रहेंगी। देखिए अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं चालू रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित सभी दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें सब चालू रहेंगी। वहीं पर जो है मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान भी चालू हो सकेंगे। और वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाइयों की बिक्री करने वाली दुकानें, इस तरह की जो भी सेवाएं दे रही हैं वो सब खुली रहेंगी। आगे देखिए कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक, अस्पतालों में काम करने वाली सप्लाई चेन, ये सब चालू रहेंगी। आगे देखिए दवा, फार्म, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़े पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी चालू रहेंगी। एम्बुलेंस समेत मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने वाली सारी चीजें चालू रहेंगी। सभी तरह की मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्से, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइफ्स और एम्बुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों को राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट करना जारी रहेगा। वहीं पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए भी कुछ सेवाएं चालू रहेंगी। तो यहां पर देखिए सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी, रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजा जाएगा। विमानों का भी कार्गो मदद और लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। बंदरगाहों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री, मेडिकल सप्लाई, सड़क रास्ते, जयपुर के सामानों को ले जाने आने, गाड़ी, वाहन, ट्रक आवाजाही रहेगी। इनमें 2 ड्राइवर और एक हेल्पर की अनुमति मिलती रहेगी। नेक्स्ट है कि सभी केंद्रीय कार्यालय और इससे जुड़े दफ्तर, जी फ्रेंड्स यहां पर भी कुछ सेवाएं चालू रहेंगी। देखिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट्स, ऑफिसों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति जरूरी होगी। इससे नीचे के 33% से ज्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक ऑफिस आना होगा। सशस्त्र बल और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तरों में बिना रुकावट काम चलता रहेगा। नेक्स्ट है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय और उनसे जुड़ी ऑफिस भी खुली रहेंगी। देखिए पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरीय निकाय के दफ्तरों में कामकाज चालू रहेगा। इसके अलावा राज्यों के अन्य विभागों में स्टाफ की समिति संख्या के साथ काम करता रहेगा। ग्रुप और बी के अधिकारी जरूरत पड़ने पर ऑफिस आएंगे। सी और उसके नीचे के 33% कर्मचारियों के साथ कामकाज होना जरूरी है। वहीं पर नेक्स्ट है कि जिला प्रशासन और कोषागार में कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम होगा। हालांकि जरूरी सेवाओं की डिलीवरी में लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। वन विभाग के कर्मचारी चिड़ियाघर, नर्सरी, पेड़ों की सिंचाई और जंगल में आग पर काबू रखने वाले भी चालू रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं बताने वाला हूं कि कुछ सेवाएं जो पहले से बंद थी और अभी भी बंद रहेंगी 3 मई तक। उनमें देखिए सभी तरह के घरेलू और विदेशी उड़ानें जो है हमेशा बंद रहेंगी, उनकी आवाजाही नहीं रहेगी, सिर्फ सामान और कार्गो को छोड़कर। यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों में आना जाना, मूवमेंट करना सब बंद रहेगा। सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। जिन्हें इजाजत मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी। जिन्हें इजाजत मिली हुई है उन्हें छोड़कर हॉस्पिटलिटी की सारी सेवाएं बंद रहेंगी, यानी कि ढाबे वगैरह जिनको नहीं मिली हुई है सिटी के अंदर है उनको बंद रहने का है। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं सब बंद रहेंगी जिनसे पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन होता हो। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसके अलावा ऐसी जो सेवाएं जहां पर पब्लिक ज्यादा आ सकती है, ज्यादा गैदरिंग हो सकती है, वो सारी सेवाएं बंद रहेंगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक,
खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं रहेगी। ये सब बंद रहेंगे। आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान, इबादत की जगह बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़ों को कड़ाई से बंद किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारी सेवाएं थी जो खुली रहेंगी, कुछ बंद रहेंगी, कुछ 3 तारीख तक की कंप्लीट बंद रहेंगी। तो इस तरह की सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी टेक एंड सी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके। अगर इससे वो लोग जुड़े हुए हैं तो अपने काम धंधे, अपनी दुकानें वो संभाल सकें और उनको पता भी रहेगा कि कितनी चीजें खुल रही हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अभी इतना ही।